ईशा और सूरज आए एक दूसरे के करीब। ऐसे में गुलाब सिंह का हुआ पर्दाफाश। ईशा ने बताई गुलाब सिंह की सच्चाई। दरअसल होता कुछ यूं है, गुलाब हवेली रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजी है। आंगन में ढोल की थाप गूंज रही है, हर तरफ गुलाल उड़ रहा है। लेकिन इस भीड़ और शोर के बीच ईशा अकेली खड़ी है। उसने आज तक किसी के साथ होली नहीं खेली, क्योंकि उसने एक वादा किया था। ईशा मन ही मन। सूरज, तुमने कहा था पहला रंग तुम लगाओगे। देखो, मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ। उसकी आंखें हर तरफ सूरज को ढूंढ रही हैं, लेकिन सूरज कहीं नजर नहीं आता। उसी वक्त हवेली के गेट पर एक ढोल वाला एंट्री करता है। चेहरे पर रंग, सिर पर पगड़ी, हाथ में ढोल। वो इतनी मस्ती से ढोल बजा रहा है कि किसी का ध्यान उसके चेहरे पर नहीं जाता। ये ढोल वाला कोई और नहीं, सूरज है। सूरज धीरे से, ईशा, आज तुम्हारा वादा भी पूरा होगा और मेरी मोहब्बत भी। तभी सूरज की नज़र दो संदिग्ध लोगों पर पड़ती है। दो बदमाश ईशा को घूर रहे हैं। उनके हाथों में रंग से भरी पिचकारी है। पहला बदमाश, आज तो इसको रंग लगाए बिना नहीं छोड़ेंगे। दूसरा हंसता है, देखते हैं कौन बचाता है इसे। ईशा उनकी बात सुनकर घबरा जाती है। वो पीछे हटती है। जैसे ही बदमाश आगे बढ़ते हैं, ढोल की आवाज़ अचानक रुक जाती है। सूरज बिजली की तरह उनके सामने आ खड़ा होता है। सूरज भारी आवाज़ में, होली खेलनी है तो इज्जत से खेलो। बदमाश हंसते हैं, और तू कौन होता है बीच में आने वाला। अगली ही पल सूरज उनका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ देता है। ढोल जमीन पर गिर जाता है, रंग हवा में उड़ता है। सूरज दोनों को खींचते हुए हवेली के पीछे ले जाता है। वहां उसका दोस्त पहले से मौजूद है। दोनों मिलकर बदमाशों को पकड़ लेते हैं। सूरज, होली है लेकिन किसी की इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं है। वो दोनों को पास के पानी से भरे टैंक में धक्का दे देता है। छपाक, दोनों पानी में गिर जाते हैं। सूरज झुककर कहता है, अगर दोबारा ईशा के पास गए तो अगली होली अस्पताल में खेलोगे। दोनों डरकर सिर हिलाते हैं। उधर हवेली में ईशा बेचैन हो रही है। उसे अचानक एहसास होता है जैसे सूरज आसपास है। ईशा धीरे से, सूरज, क्या तुम सच में आए हो? वो भीड़ में इधर उधर देखने लगती है। ढोल की आवाज़ फिर से गूंजती है। सूरज वापस आ चुका है, लेकिन इस बार उसके मन में एक अनोखा प्लान है। वो अपने दोस्त से रंग की पूरी बाल्टी लेता है। दोस्त, क्या कर रहा है पागल, ऐसे ही जाएगा उसके सामने? सूरज मुस्कुराता है, आज हमारी होली नो टच वाली होगी। वो खुद पर रंग उड़ेल लेता है। सिर से लेकर पांव तक रंगों में भीग जाता है। अब वो पूरी तरह रंगों का पुतला बन चुका है। ईशा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अभी भी उसे पहचान नहीं पाती। तेज हवा चलने लगती है। आंगन में रखा गुलाल उड़ने लगता है। सूरज ईशा के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। ईशा पलटती है। उसी पल हवा और तेज हो जाती है। सूरज के ऊपर लगा सारा रंग उड़कर सीधे ईशा के चेहरे पर आ गिरता है। गुलाबी, पीला, नीला, रंगों की बारिश। ईशा की आंखें बंद हो जाती हैं। जब वो आंखें खोलती है, सामने वही ढोल वाला खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें वो पहचानती है। ईशा फुसफुसाती है, सूरज। सूरज धीरे से पगड़ी उतारता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। चारों तरफ शोर है, लेकिन उनके बीच एक सन्नाटा। सूरज, मैंने कहा था ना, पहला रंग मैं ही लगाऊंगा। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने छुआ भी नहीं। सूरज मुस्कुराता है, वादे तोड़ना नहीं आता मुझे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी पीछे से कोई धक्का देता है। दोनों का संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे पूल में गिर जाते हैं। छपाक, चारों तरफ पानी के छींटे उड़ते हैं। कुछ पल के लिए सब हंसने लगते हैं। पानी में भीगे हुए सूरज और ईशा एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ईशा धीरे से कहती है, तुम हर बार ऐसे ही मेरी जिंदगी में आ जाते हो। सूरज, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से जाना आता ही नहीं। दोनों के बीच रोमांटिक पल, हवा में उड़ते रंग, पानी की बूंदें और ढोल की धीमी थाप। लेकिन इसी खुशियों के बीच ऊपर बालकनी से कोई उन्हें देख रहा है। गुलाब सिंह, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सूरज, तुम जितना भी कोशिश कर लो, जीत मेरी ही होगी। नीचे पूल के पास सूरज को अचानक एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो ऊपर देखता है, लेकिन तब तक गुलाब सिंह अंदर जा चुका होता है। ईशा, क्या हुआ? सूरज हल्के से मुस्कुराता है, कुछ नहीं, बस हमारी होली यादगार बन गई। ईशा, यादगार तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सूरज उसका हाथ पकड़ता है, जब तक मैं हूं कोई तूफान तुम्हें छू भी नहीं सकता। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। आंगन में रंगों का जश्न जारी है, लेकिन कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। क्या गुलाब सिंह इस प्यार को तोड़ पाएगा? क्या सूरज का ये नो टच वाला प्यार उनके रिश्ते को और मजबूत करेगा? और क्या आने वाले दिनों में ये होली उनके जीवन की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत बनेगी? रंगों से शुरू हुई ये कहानी अब साजिश और मोहब्बत के संगम पर खड़ी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।